ओके दोस्तों, तो काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी टैली के बारे में जानने की, क्योंकि अब बिज़नेस जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं बहुत सारे लोग। तो टैली की हम थोड़ी यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि टैली में हम कैसे इनवॉइस ऐड करेंगे, मतलब परचेज़ जब भी आप करते हैं तो परचेज़ की बिल कैसे उसमें ऐड करेंगे, सेल जब करते हैं तब सेल की एंट्री कैसे करेंगे, और अगर प्रोडक्ट रिटर्न होता है तो आप रिटर्न कैसे उसमें मैनेज करेंगे। ठीक है, तो ये 3 इन्फॉर्मेशन मैं आज इस ट्यूटोरियल में देने वाला हूँ। तो अभी अज्यूम करिए कि आपके पास कोई भी एक परचेज बिल आया है। ठीक है, अब उसको आपको उसकी एंट्री करनी है यहाँ पे। तो पहले आप चले जाएंगे यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स में। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर्स में आप जैसे ही जाएंगे वहाँ पे आपको F9 प्रेस करना है। तो F9 आप प्रेस करेंगे तो आप परचेस वाले फील्ड में आ जाएंगे, परचेस वाले ऑप्शंस में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सप्लायर इनवॉइस नंबर जो है वहाँ पे आपको टैक्स इनवॉइस नंबर जो भी है वो बिल के ऊपर लिखा हुआ वो मेंशन करना है। ठीक है, तो सपोज मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ 00001। ठीक है, और डेट ऑफ परचेज जो भी है, डेट ऑफ परचेज होगी मे बी, समझ लीजिए कि आज की डेट, तो आज की डेट है 28 फरवरी 2017। ओके, यहाँ पर भी हम मेंशन कर देते हैं। अब यहाँ पे आप पार्टी का नाम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जहाँ से प्रोडक्ट आया है। अगर यहाँ पे पार्टी का नाम सिलेक्टेड नहीं है तो आप ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप पार्टी का नाम मेंशन कर देंगे। अगर पार्टी कोई भी हो जहाँ से आपने प्रोडक्ट खरीदा है, लेट्स से कि हम लिखते हैं हिंदुस्तान एक्सपोर्ट्स फॉर एन एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पे आप सन्ड्री क्रेडिटर्स सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप परचेज कर रहे हैं तो आप क्रेडिटर्स सिलेक्ट करेंगे, अगर आप सेल कर रहे हैं तो आप डेप्टर्स सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब मेंटेन यहाँ पे जो भी है वो ऐसे रहने दीजिए। यहाँ पे पार्टी का नाम डाल दीजिए। ठीक है, एड्रेस डाल दीजिए XYZ जो भी है पूरा, स्टेट डाल दीजिए गुजरात, पिन कोड डाल दीजिए। यहाँ पे अगर उनके पास पैन नंबर है तो ठीक है, पैन नंबर मोस्टली नहीं होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, सॉरी पैन नंबर नहीं, 10 नंबर की बात कर रहा था। यहाँ पे पैन नंबर उनका हो तो डाल दीजिए। वैसे पैन नंबर उनका आप डालेंगे तो आपको कुछ वैसे फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, वो कमीशन अगर इन्वॉल्व होता है तो पैन नंबर की ज़रूरत पड़ती है। अगर है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे सेट ऑल्टर में येस करना पड़ेगा आपको एक बार, और उसके बाद एंटर, और फिर यहाँ पे रजिस्टर्ड डीलर सिलेक्ट करना है। अगर उसके पास वैट और CST नंबर है तो फिर यहाँ पे उनका वैट और CST नंबर जो भी है वो डाल दीजिए। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे डेट आएगा, यहाँ पे एंटर। ठीक है, तो ये पार्टी का नाम यहाँ पे सिलेक्ट हो गया अभी यहाँ पे। ठीक है, अभी परचेज का जो हमने पहले बताया था वीडियो में, परचेज का कौन से परसेंटेज ब्रैकेट में आता है टैक्स, वो आपको डिसाइड करना है। लेजर सिलेक्ट करना है, लेट्स से कि ये 12.5% में है। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। अगर प्रोडक्ट नहीं है तो फिर आप प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं ऑल्ट सी प्रेस करके, जो भी प्रोडक्ट हो, एग्जाम्पल प्रोडक्ट। ठीक है, और यहाँ पे आप उसकी कैटेगरी जो भी हो सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे सब यस करते जाइए और देखते जाइए। यहाँ पे रेट 500 रुपये, डिस्काउंट अगर आपको कुछ डालना हो उसमें, अगर आपको मिला है सामने तो उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं मिला है तो ऐसे ही जाने दीजिए। फिर यहाँ पे आएगा इनपुट टैक्स। ठीक है, इनपुट 12.5%, वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। एडिशनल इनपुट 2.5। ठीक है, तो ये आपका, अब यहाँ पे आपको राउंड ऑफ करना होगा -0.6। ठीक है, तो ये जो लेजर्स हैं वो आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये मैंने पहले वीडियो में बता दिया कि कैसे करना है। तो ये आपका परचेज की बिल की एंट्री हो गई। ठीक है, अभी ये आपने सपोज 500 प्लस टैक्स में खरीदा 564। ओके, तो ये हमने सेव कर दिया। अब हम सेल की एंट्री करेंगे। तो सेल की एंट्री के लिए F8 प्रेस करेंगे। आप F8 प्रेस करेंगे तो सेल की एंट्री में चले जाएंगे। लेट्स से कि आप ये प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं eBay में, तो आप यहाँ पे eBay लिख लीजिए और यहाँ पे eBay का जो भी अकाउंट आपने क्रिएट किया है वो सिलेक्ट करिए। अब यहाँ पे डिस्पैच थ्रू में हम जो मेंशन करते हैं वो बता देते हैं। अगर हम ब्लू डार्ट से भेज रहे हैं तो ब्लू डार्ट लिख देते हैं, और यहाँ पे ऑर्डर नंबर जो भी है वो ऑर्डर नंबर हम यहाँ पे लिख देते हैं। अभी eBay पे पैसा पे नंबर होता है तो पैसा पे हम लिख देते हैं। मोड ऑफ पेमेंट COD है या प्रीपेड, वो हम लिख देंगे यहाँ पे प्रीपेड। यहाँ पे बायर का नाम लिख देंगे। ठीक है, तो मेरा नाम लिख देता हूँ और यहाँ पे हम सिटी का नाम लिख देते हैं। तो बस इतना ही हम करते हैं और फिर
सेल की एंट्री करते हैं। अब लेट्स से कि सेल है लोकल है, ठीक है, तो आप 12.5 प्लस एडिशनल आउटपुट 2.5 करेंगे। अगर दूसरी स्टेट में जा रहा है तो हम यहाँ पे सीधा 15% CST मार्क करते हैं, ठीक है। तो हम वो प्रोडक्ट को लेट्स से कि ये प्रोडक्ट सिलेक्ट किए और यहाँ पे मेन को डाउन में एक क्वांटिटी होगी हमारे पास और हम इसको बेच रहे हैं 700 रुपये में, ठीक है। अभी 700 रुपये जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है, उसमें टैक्स इंक्लूडेड होता है। तो आपको पहले यहाँ पे डिस्काउंट देना होगा 13.04348, ठीक है। ये आपको कैलकुलेट करना होगा कि ये विदाउट टैक्स कितनी फिगर हो रही है, ठीक है। अगर आपको ऐसा ना करना हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। एक बार 700 रुपीज़ है इंटू 100 डिवाइडेड बाई 115, ठीक है, तो सेम अमाउंट आएगी 608.69। तो आप ये अमाउंट डाल दीजिएगा यहाँ पे और फिर आउटपुट CST विच इज 15% राउंड ऑफ 01, तो ये 700 रुपये हो गया, ठीक है। अगर आप एडिशनली कोई शिपिंग चार्ज कलेक्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे शिपिंग का भी आउटपुट शिपिंग कॉस्ट भी आप अलग से कलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे 100 रुपीज़ मैंशन कर सकते हैं और राउंड ऑफ, तो ये आपका सेल का एंट्री हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो नंबर है ये ऑटोमेटिक आ जाता है वाउचर नंबर। तो अगर आप ऑटोमेटिक रखना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक रख सकते हैं, मैनुअल रखना चाहते हैं तो मैनुअल, लेकिन हम ऑटोमेटिक ही रखते हैं ताकि कोई हम पे ज़्यादा प्रेशर ना आए याद रखने की, तो अपने आप नंबर जो है वो आता जाएगा, ठीक है। लेकिन परचेस में आप ऑटोमेटिक नहीं रख सकते, वहाँ पे आपको मैनुअली रखना होगा, ठीक है। तो अब इसकी हम एंट्री कर देंगे, ओके। अब लेट्स से कि ये प्रोडक्ट रिटर्न आया 10 दिन के बाद, ओके। तो अब रिटर्न का आप क्या करेंगे, रिटर्न के लिए आप इसी में ही यही जो फील्ड है वहाँ पर ही आप जाएंगे क्रेडिट नोट में। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे क्रेडिट नोट का जो ऑप्शन होता है उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, तो अभी आपको यहाँ पे ये क्रेडिट नोट एक्टिवेटेड दिखा रहा है जो पहले नहीं था। तो वो एक्टिवेट करने के लिए बेसिकली मैंने क्या किया वो मैं आपको बता देता हूँ। आप F8 प्रेस करके सेल्स के लिए आ गए, यहाँ पे आपको फीचर्स दिखेगा। फीचर्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए यूज़ डेबिट नोट क्रेडिट नोट, यहाँ पे यस 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 कर देना है फिर सेव कर देना है। तो वो करने से ही आपको ये क्रेडिट नोट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये F8 प्रेस करके आप यहाँ पे क्रेडिट नोट पे क्लिक करेंगे या शिफ्ट F8 प्रेस करेंगे तो ये अपने आप आ जाएगा। अभी यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर देना है। रेफरेंस में आप eBay का रिटर्न है तो eBay मेंशन करेंगे। यहाँ पे गुड सोल्ड रिटर्न या कोई भी वैलिड रीज़न हो वो आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे eBay का प्रोडक्ट था तो eBay का हमने सिलेक्ट किया। यहाँ पे जो भी पैसा पे नंबर जो रिटर्न हुआ है वो कब रिटर्न हुआ है वो, ठीक है। नहीं, ये ऑर्डर डेट है तो ऑर्डर डेट आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे कस्टमर का नाम और यहाँ पे सिटी, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको वो प्रोडक्ट जो आपने एंट्री की थी eBay में सेल के टाइम सेम वैसी ही एंट्री यहाँ पे करनी है आपको, ठीक है। तो सेम प्रोडक्ट जो है वन क्वांटिटी, अभी आपने वो प्रोडक्ट को बेचा था 700 रुपये में, ठीक है। तो वही प्रोडक्ट वापस आ गई तो उसको उस हिसाब से ही लेना पड़ेगा। आउटपुट CST आएगा, इनपुट नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। और शिपिंग 100 रुपीज़, ठीक है, 100 रुपीज़ राउंड ऑफ 01, ठीक है। तो ये आपका क्रेडिट नोट आ गया। अब लेट्स से कि हम डेट इसकी डाल देते हैं 15 मार्च, ठीक है। तो 15 मार्च को ये हमारे पास रिटर्न आया तो हमने 15 मार्च की डेट यहाँ पे डाल दी। अब इसको हम सेव कर देते हैं, ठीक है। अब बाहर आ जाइए। अब यहाँ पे आप बाहर निकलने के बाद DIS प्रेस करेंगे, D फॉर दिल्ली, I फॉर इंडिया, S फॉर शुगर, ठीक है। अब वहाँ पे जाएंगे और वो प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे तब देखें एक परचेज की एंट्री यहाँ पे दिखा रही है, एक सेल की और एक रिटर्न की। तो ओवरऑल आपके पास स्टॉक एक पड़ा हुआ दिख रहा है, राइट। तो ऐसे आप स्टॉक भी देख सकते हैं कि कब सेल हुआ और कब वो प्रोडक्ट वापस आ गया, ठीक है। तो सारी जानकारी आपके पास रहेगी। देखिए आपने 28 को ख़रीदा और 28 को बेचा, ओके। और ये प्रोडक्ट रिटर्न आया, क्रेडिट नोट है 15 तारीख को। तो ओवरऑल आपको पूरे इन्वेंट्री की इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। बहुत ही आसानी से आप अपने स्टॉक को मेंटेन कर पाएंगे,
ठीक है। और कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो भी आप सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में जाके भी देख सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक ज़ीरो है क्योंकि हमने कुछ भी ओपनिंग में नहीं दिखाया है। परचेज 500 का और प्रॉफिट ये सब हमने क्या रैंडम फिगर्स डाले थे इसलिए ऐसा दिखा रहा है। बट अगर आप एक्चुअल फिगर्स यहाँ पे डालेंगे तो आपको टोटल पता चलेगा कि क्या प्रॉफिट चल रहा है, क्या लॉस चल रहा है, कितना स्टॉक है आपके पास। ठीक है, पूरी जानकारी आपको मिलेगी और आपको भी बिज़नेस करने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो ये टैली अगर आपको नहीं आता है ठीक से, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, बट मुझे नहीं लगता है कि उतना इफ़ेक्टिव हो पाएगा। तो आप कहीं से थोड़ा एक क्रैश कोर्स कर लें, किसी के पास से सीख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मे भी उतनी आसानी से समझाना यूट्यूब के थ्रू पॉसिबल नहीं है। तो आप ये यूट्यूब की ट्रेनिंग के थ्रू डिपेंड नहीं रह सकते। तो आपको कहीं पे छोटी सी ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए। आपके नियरेस्ट में जो भी हैं ट्रेनिंग देने वाले, उनसे आप थोड़ा ट्रेनिंग ले लीजिए तो आपको बिज़नेस में काफ़ी फ़ायदा होगा आगे। ये हमने मिस्टेक की थी स्टार्टिंग के 2 साल जो हमने ये टैली यूज़ नहीं किया, तो हमको काफ़ी सारा नुकसान भी हुआ था इनिशियली। ठीक है, बट टैली आने के बाद काफ़ी फ़ायदा हुआ क्योंकि हमें मंथ टू मंथ पता चलता था कि हम कहाँ पे हैं। ठीक है, तो ये मिस्टेक आप मत करिएगा। टैली हो या कोई भी दूसरा अकाउंट हो, कहीं पर भी आप इसको मेंटेन करके रखिएगा।